जनता नीचे बैठेगा तो आप भी नीचे बैठिए, चाहे नेता है, मंत्री है, विधायक है, चाहे अधिकारी है, उससे क्या मतलब है? अरे आप जनता के द्वारा ना चुने गए हैं जी, जनता की सरकार है। ये वैशाली ना है, सब विश्व का सबसे पहला गणराज्य है नहीं, तो यहीं से तो पूरा विश्व सीखा है कि जनता कैसे अपने नेता चुनता है। और अधिकारी आप हमारे हैं, हमारे टैक्स के पैसा से ना आपको वेतन मिलता है। डीएम साहब गायब हो गए। हाँ, हमने तो बहुतों का रिकॉर्डिंग भी रखा है और हम अपने वकील साहब को भी भेज दिए हैं कि भाई उनके आदेश है, लिखते नहीं है लेकिन बोलते हैं। अभी हमारे साथ विपिन सर हैं और विपिन सर और डीएम वैशाली डीएम का मामला अभी सोशल मीडिया पे पूरी तरह से हर जहां भी आप सोशल मीडिया खोलिएगा केवल विपिन सर और डीएम सर चल रहे हैं। आज देखने को मिला कि विपिन सर आवेदन देने गए थे और इनके साथ जितने भी लोग वैशाली में जिनका भी कुछ समस्या था सारे लोग अपना अपना आवेदन लेकर डीएम ऑफिस पहुंचे थे, लेकिन डीएम ही शायद नहीं आए। अब क्या कुछ माजरा था, सारी चीजों पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। बिल्कुल, धन्यवाद सर। क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं, डीएम से ही सीधा डायरेक्ट भीड़ जा रहे हैं सर? डर नहीं लग रहा है? डीएम से नहीं भीड़ रहे हैं हम, करप्शन से भीड़ रहे हैं। मतलब सर डीएम को नाम सुनते डर लगने लगता है, आप जनप्रतिनिधि भी हैं और डायरेक्ट भीड़ जाना डीएम से, बहुत लोग तो कह रहे हैं कि विपिन सर। अरे ये कोनो लड़ाई झगड़ा थोड़े है, हम अपनी संवैधानिक तरीके से अपनी बात को रखने आए थे, जिसका आवेदन नहीं लिया गया। और जब एक जनप्रतिनिधि का आवेदन नहीं लिया जाएगा किसी दफ्तर में तो आम जनता का क्या हाल होता होगा। बस इसी बात की बहस थी, इसी बात की लड़ाई थी। तो डीएम साहब से कोनो हथियार के लड़ाई थोड़े है मेरा लड़ाई है कि भाई कोई आवेदक आएगा तो आप काहे नहीं सुनिएगा। उन्होंने कहा कि हम आवेदन लेवे नहीं करेंगे, नहीं लीजिएगा तो हमने कहा कि ठीक है अब लीजिएगा, दोबारा अब सबका लीजिए, एक आवेदन नहीं लीजिएगा तो हजारों हजार आवेदन लीजिएगा। कितने लोग आवेदन लेकर आए होंगे सर लगभग? इन्हें तो हम नहीं है, वो तो वो है आंकड़ा बताएंगे, वही बताएंगे। हाँ, बाकी आप लोग मीडिया वाले हैं, दिखबे किए होंगे पूरा हाजीपुर जाम। डीएम साहब आ जाए थे, डीएम साहब गायब हो गए। हाँ। काहे सर? अब तो वो बताएंगे जो गायब कहला हो गए, जबकि हम तो डेट कई दिन से दे रहे थे। आज का आवेदन कौन स्वीकार किया? एसडीएम साहब। एसडीएम साहब, हाँ। सर मामला क्या था? जैसे आप कह रहे थे कि चिराग पासवान भी इसमें इन्वॉल्व है, मामला पूरा क्या था सर? डीएम साहब खुद दे बोले। हाँ, क्या बोले? कि भाई आपके नेता का फोन आया, तो हमारे नेता तो यही है, चिराग पासवान जी हैं, लोकसभा सांसद तो वही है, और उनको मैंने सारी जानकारी भी दिया, उनके लोगों को सारा जानकारी दिया। उनके लोग ने कहा कि हाँ फोन किया गया था। तो मेरा कहना यह है कि मैं मुखिया हूं तो जबरदस्ती मैं किसी को कहीं से खाली नहीं करवा सकता। सरकारी जमीन तो सरकार के लोगों के नजर में है कि कौन सी जमीन सरकारी है, कौन सी जमीन प्राइवेट है। तो एनओसी किसने दिया था? सीओ ने दिया था। बिल्कुल। और वर्क ऑर्डर किसने पास किया था? आप ही लोगों ने पास किया था। और उसके बाद आपने जमीन भी खाली कराने गया, और जमीन खाली करवाने जाते हैं, ओकरा बाद जब आपके नेताजी का फोन आता है तब बंद करवा देते हैं। तब विकास के काम कैसे होगा? विकास के काम कैसे होगा? नेताजी विकास के काम में ही अड़ंगा डाल रहे हैं। बिल्कुल। और वो तो कहते हैं सर कि बिहारी फर्स्ट, बिहार फर्स्ट। हाँ, तो अब विकास के काम रुक गया वहां। तब हालांकि इसमें डीएम साहब ने चालाकी दिखाई, लिखित में कुछ नहीं दिया, बस मौखिक कहा। ये बात एसडीएम साहब भी कहते हैं, सीओ मैडम भी कहती हैं। हमने तो बहुतों का रिकॉर्डिंग भी रखा है और हम अपने वकील साहब को भी भेज दिए हैं कि भाई उनके आदेश है, लिखते नहीं है लेकिन बोलते हैं। तो हमने तो कहा था कि मुझ पर एफआईआर करिए, ले चलिए हमको कोर्ट में। मतलब आज वकील वगैरह सब लेकर तैयारी पूर्ण करके गए। संविधान है ना हमारे लिए, बंदूक वाला मुखिया नहीं ना है हम, अच्छा कलम वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। सर आज एक आपका लाइव आया डीएम ऑफिस जाने से पहले कि हमको अरेस्ट करने की भी कोशिश की गई, तो कुछ ऐसा भी चल रहा था? बिल्कुल बिल्कुल, ये था कि जब भाई उसको पहले ही ले लिया जाए तो पहले ही बात खत्म हो जाए। लेकिन हमको अपना तरीका पता था कि मुझे कैसे जाना है, तो बाद में पता चला कि डीएम साहब ही गायब हो गए। अब क्या होगा सर? जैसे आवेदन आपने एसडीएम साहब को दिया, आप बोला कि कार्रवाई होगी, आप आवेदन दीजिए, इसकी जांच करते हैं, कार्रवाई होगी। फिर हम पूछेंगे कि भाई कार्रवाई हुआ कि नहीं हुआ। आवेदन तो मैंने दिया है सारे पूरे मीडिया के सामने, और सिर्फ मेरा आवेदन नहीं, जितने भी लोगों का आज आवेदन एक्सेप्ट हुआ है, और इतना ही नहीं आगे भी आएगा। तो मेरा कहना है कि आप अपनी कुर्सी पर बैठिए, लेकिन जनता की एक कुर्सी है। अब समस्या था कि इतना लोग था कि ऑफिस में बैठना ही उपाय नहीं था। एसडीएम साहब खुद बाहर आए, आज उठ के बाहर खुद बाहर आए कि भाई यहाँ पर दे दीजिए, आज तो उपाय नहीं है इतना आदमी को बैठाने का। मतलब पिछली बार आप ही के साथ बदतमीजी हो गया और इस बार एसडीएम साहब ही बाहर आ गए, चेयर ही नहीं हटा। होना भी चाहिए, जनता नीचे बैठेगा तो आप भी नीचे बैठिए, चाहे नेता है, मंत्री है, विधायक है, चाहे
अधिकारी हैं, उससे क्या मतलब है? अरे आप जनता के द्वारा न चुने गए हैं जी, जनता की सरकार है। ये वैशाली न है, सब विश्व का सबसे पहला गणराज्य है नहीं, तो यहीं से तब पूरा विश्व सीखा है कि जनता कैसे अपने नेता चुनता है। और अधिकारी आप हमारे हैं, हमारे टैक्स के पैसा से ना आपको वेतन मिलता है। पहली बार ऐसा देखा गया कि किसी मुखिया या जन प्रतिनिधि के सपोर्ट में एक शिक्षित वर्ग सामने आया। आपके सपोर्ट में सारे शिक्षकों ने खुलकर अपना मतलब मत रखा और सारे लोग आपको सपोर्ट किए। उन लोगों को क्या कुछ बोलिएगा? क्या पढ़े लिखे लोगों को आपके तरह और राजनीति में आना चाहिए? का है ना, सब विभाग में पढ़ा लिखा आदमी जाएगा, राजनीति में खाली अंगूठे छाप खाया जाएगा? ये हमें तो जरूरी है ना, शिक्षा आप काहे ग्रहण करते हैं। लेकिन कई लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अपनी नैतिकता को भुला देते हैं, अपनी जिम्मेदारी को भुला देते हैं कि अगर किसी का शर्ट पुराना रहेगा और खादी का पैजामा कुर्ता नहीं रहेगा, टोपी नहीं रहेगा, तो उसको आप नहीं मानिएगा कि प्रतिनिधि है। एक मतलब कि अगर कोई गरीब प्रतिनिधि आ जाए तो उसकी बात को नहीं सुना जाएगा। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। सर बहुत सारे, जैसे अभी तो आप हर खबर में आप चल रहे हैं, बहुत लोग आपके लगभग 80% लोग आपके समर्थन में है, लेकिन कुछ न कुछ विपक्ष रहता ही है सर। बहुत लोग ये भी कह रहे हैं कि विपिन सर को अब विधायक बनना है, इसको लेकर क्या कुछ बोलिएगा? विपिन सर जानबूझकर विधायक के लिए अपना हाइप क्रिएट कर रहे हैं। आदमी के बोलने का कुछो है तो कुछो बोलेगा। चाहिए हमरा मुखिया बनना था, हम बने, हमरा मन, बिल्कुल हमरा कहियो विधायक बनने के मन होगा तो बनेंगे, न बने के मन होगा तो न बनेंगे। हमारी मर्जी है ना, हम टीचर फील्ड चुने थे हम पढ़ाने के लिए, तो ये भी हमारी मर्जी थी। आप पत्रकारिता किसके कहने पर चुने थे? अपने कहने। बस वही बात है, बोलने वाला बोलते रहे, उससे क्या होता है? आगे का राजनीति का क्या कुछ होने वाला है? अभी तो मेरा जो काम है उसको हम कर रहे हैं। चलिए, तो बाकी आप देख रहे थे हमारे साथ विपिन सर थे, और सर का सीधे तौर पे कहना है कि जनता के द्वारा सरकार है और जनता की सरकार है। अगर जनता की आप सेवा नहीं कर सकते हैं तो उस कुर्सी पर भी बैठने का कोई अधिकार नहीं बनता है। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।